कब्ज में सख्त मल के आने से किस तरह से लोगों को एनल फिशर यानी गुदा में चीर हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जब सख्त लैट्रिन आती है तो कैसे होता है दोस्तों। जैसे कि जनरली लोग जो है जिस पोजीशन में मैं बैठा हूं, उत्कट आसन बोलते हैं इसको, इसमें जनरली लोग बैठते नहीं है, आजकल इंग्लिश सीट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। अगर लोग इस तरह से बैठे तो हमारी गुदा का प्रेशर सारा का सारा हमारे एनएस पार्ट पे पड़ेगा, और एनएस पार्ट पे पड़ने की वजह से हमारे को कभी भी कब्ज की जो शिकायत है वो नहीं होगी, और हमारा जो स्टूल है वो हार्ड नहीं होगा दोस्तों, अगर आप इस तरह से उत्कट आसन में बैठते हैं। और इससे भी अच्छा अगर आप ये हमारी जो बाजू होती हैं, इनके अंदर हमारी कोहनी से 4 उंगल छोड़ के हमारा इंद्रवस्ती मर्म होता है, अगर आप इनसे 4 उंगल छोड़ के ये जो इंद्रवस्ती मर्म है इनको भी हमारे अगर इनके नीचे रख लेते हो और इस तरह से अगर आप सोच करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आपका मल पास हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी इस बीमारी के बारे में जिसको हम आज लेके आए हैं। जैसे कि एक डेमो द्वारा मैं बता रहा हूं, ये हमारा शरीर है नीचे का, इसी में ही हमारा गुदा पार्ट होता है, जैसे कि हमारी इस डम्मी में भी दिखा रखा है हमने, ये गुदा मार्ग होता है। और इस गुदा मार्ग के अंदर दोस्तों होता क्या है कि हमारा अगर इस गुदा मार्ग को हम 6 अगर एक घड़ी मान लें, जैसे ये घड़ी माननी है, इस घड़ी के अंदर 3, 6, 9, 12 ये हमने एक घड़ी मानकर उसकी ये सुइयां बताई हैं कि कैसे कैसे हमारी घड़ी में 3, 9, 6, 12 बजते हैं। जनरली होता क्या है दोस्तों, हम ये दस्ताना पहनकर जब अपने मरीज की जांच करते हैं, उसकी गुदा के अंदर हम जैसे उंगली डालते हैं, जैसे कि ये हमने एक गुदा का डेमो रखा है, इस गुदा के अंदर जब हम उंगली डालते हैं तो मरीज को दोस्तों जहां अगर नीचे की साइड में दर्द हो, जब हम जांच करते हैं तो उसको लगता है उसको 6 डिग्री के ऊपर पाइल्स मतलब फिशर होता है, एनल फिशर, जिसमें वो दर्द से कराता है। जब उसको 9 की तरफ से हम करते हैं तो उसको 9 पे होता है, जब हम 12 पे करते हैं यानी ऊपर की साइड में उंगली को टच करते हैं तो उसको ऊपर के साइड में दर्द होता है, तो यानी उसको 12 डिग्री के ऊपर पाइल फिशर है। ज्यादातर होता क्या है दोस्तों, ये हमारी जो ऐसी औरतें जिनको अभी अभी नई नई डिलीवरी हुई है उनको, या जिनको कब्जियत की शिकायत रहती है, उन लोगों को ज्यादातर होता क्या है, ज्यादा देर तक बैठे रहने से कब्ज की वजह से जब वो उत्कट आसन में बैठते हैं या किसी भी आसन में बैठ के अपनी सोच को पास करते हैं तो उनके गुदा में एक कट लग जाता है जिसको बोलते हैं फिशर। जब वो एनस पार्ट में हो जाता है, जैसे ये गुदा में पार्ट में हो जाता है, तो इसको बोलेंगे एनल फिशर। अब दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो ऐसी पीड़ा होती है जिसके अंदर मरीज को चस 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 रहती है, ऐसे फड़कन जैसे पेन होता है, चस 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 चस, उसका सारा ध्यान वहीं रहेगा, जैसे चस 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 चस। वो कहेगा डॉक्टर साहब जब भी मैं लेटरिन जाता हूं तो उसके बाद मुझे आधे घंटे तक ऐसे लगता है कि मैं लेटरिन आगे कभी ना ही जाऊं तो अच्छा है। वो खाना पीना छोड़ देता है। वो क्या करता है दोस्तों, वो मरीज आधे घंटे तक जब भी लेटरिन करने के बाद आता है तो सोया रहता है, अपनी टांगों को मोड़ के ऐसे लेटा रहेगा बेड पे, उसको लगेगा कि अब मैं इसके बाद लेटरिन कभी ना जाऊं। तो दोस्तों आज हम उसी बीमारी को ठीक करने के लिए आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपने एक ऐसा टब ले लेना है जिस टब के अंदर आप बैठ सके, पलोथी मारकर आलती पालती लगाकर। उसके अंदर ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर होता है दोस्तों, ये किसी भी दुकान पे अवेलेबल होता है। इसमें से एक पुड़िया निकलती है, ये पुड़िया, इस पुड़िया के अंदर से दोस्तों अगर हम एक चुटकी भर पाउडर लेके इसमें डाल देंगे तो डालने के बाद क्या होता है दोस्तों, इस पानी का रंग हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना भी चाहूं, बहुत ज्यादा नहीं डालना होता दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा लेना होता है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें, देखिए ये देखिए, ये डालने के बाद जब हम इसको घोल देते हैं, ये देखिए ये घोल दिया हमने, ये हो गया हल्के गुलाबी रंग का पानी। इस पानी के अंदर बैठकर अगर कोई मरीज अपनी गुदा वाले पार्ट को ऐसे ही देखिए, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, यानी खोल बंद। जैसे सफर में हम जा रहे हैं और हमारे को प्रेशर आ रहा हो लेटरिन का और हम भींच लेते हैं, और जब हमने करना हो तो हम खोल देते हैं। इस तरह की कोई अगर एक्सरसाइज कर लेता है तो वो मरीज बहुत अच्छे से इसमें आराम आ जाता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर कोई बंदा, अगर किसी को कब्ज है, वो अपने डाइट के अंदर फाइबरस चीजें खाए, जैसे कोई भी चीज ऐसी जिसके अंदर फाइबर है, जैसे फ्रूट्स खाए, जूस पिए, अपनी इसबगोल का छिलका ले, इसबगोल का छिलका बहुत अच्छे से इसमें काम करता है। इसबगोल का छिलका दोस्तों भूसी के रूप में होता है, अगर वो दूध के साथ अगर 1-2 चम्मच अगर ले लेता है तो उसको फिशर की शिकायत नहीं होती। और दोस्तों इसके अलावा अभ्यरिष्ट नाम का एक हमारा आयुर्वेदिक टॉनिक कहीं जगह भी, जहां भी आयुर्वेदिक शॉप होती है वहां हमेशा मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं इसमें एक बात खास कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसको इसी को अपना ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे को पाइल्स हो गई है, जबकि ये पाइल्स नहीं होती, ये एनल फिशर है, पाइल्स से अलग है। पाइल्स के अंदर हमारे पाइल्स मास होते हैं, ये कट होता जाता है।
तो इसके अंदर अर्श कुठार रस और ये ऐसी कोई चीजें काम नहीं करती। इसमें हमारी ये PX7 किट जो कि हम अपने यहां से देते हैं, 4 सुबह 4 शाम की दवाई होती है, ये आप ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से आपको आराम मिलता है और आप ठीक हो जाते हैं। इसके साथ दोस्तों आपने अपनी डाइटरी हैबिट को बहुत अच्छे से इसको ठीक रखना होता है। अगर आप अपनी खान पान के अंदर अगर आप फैटी चीजें नहीं खाएंगे, अगर आप तली हुई चीजें नहीं खाएंगे तो आपको कब्ज नहीं होगी। और इसमें एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको, जिन लोगों को फैटी लीवर होता है उन लोगों को फिशर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फैटी लीवर का जो मरीज होता है दोस्तों उसको कब्जियत हो जाती है और उसके पेट में अफारा हो जाता है। उसका जो लीवर है राइट साइड के अंदर, अगर मैं बात करूं जैसे ये राइट है मेरा, अगर इस डमी से बताएं हम आपको तो ये हमारा जो लीवर है, देखिए ये लीवर, ये हमारा फैटी हो जाता है। इस फैटी लीवर के अंदर होने की वजह से इसके जो लोब हैं इसके चारों तरफ में दोस्तों एक फैट की लेयर जम जाती है और इसी फैट की लेयर जमने की वजह से हमारा जो पेट है वो ढंग से साफ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे को जो प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं बन पाता और हमें पेट में अफारा आएगा, गैस बनेगी और हमारा पेट नहीं साफ होगा और हमें लगेगा नहीं डॉक्टर साहब हमारा पेट प्रॉपर साफ नहीं हो रहा। अगर आपको कोई ऐसी शिकायत होती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। करनाल में हमारा मानव केयर के नाम से क्लिनिक है,